नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे। मेरा नाम है विनय कुमार और मैं गांधी फेलो रहा हूं। अभी मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूं। इस वीडियो को बनाने के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। गांधी फेलो रहा हूं मैं और मैंने फेलोशिप के दौरान अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था गांधी फेलोशिप का। वो वीडियो गांधी फेलोशिप के लिए तो कम देखा गया, लेकिन महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के लिए बहुत ज़्यादा देखा गया और कई सारे पार्टिसिपेंट्स कंफ्यूज हो गए कि महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप और गांधी फेलोशिप एक ही है। तो फिर मैंने ये सोचा कि गांधी फेलोशिप और महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के बारे में एक वीडियो डाला जाए, आपको उसमें हेल्प भी किया जाए। दूसरा रीज़न ये है कि मैं गांधी फेलो रहा हूँ। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप का जो लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी, उसमें मैं एज अ एप्लीकेंट यानी एज अ पार्टिसिपेंट लास्ट ईयर में पार्टिसिपेट हुआ था। आई हैव क्वालिफाइड रिटन एग्जामिनेशन, आई वेंट थ्रू द केस स्टडी एनालिसिस इंटरव्यू। तो मैंने सोचा कि क्यों ना गांधी फेलोशिप और महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप का कंफ्यूजन दूर करते करते आपको अपने एक्सपीरियंस से अवगत करा दूं जो मेरे साथ हुआ था। इट इज़ अ प्योरली माई एक्सपीरियंस, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, कोई नहीं, बस आपका एक दोस्त होने की हैसियत से आपको अपना अनुभव बताऊंगा और हो सकता है कि आपके वो किसी काम आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो फेलोशिप है उसमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बिफोर वीडियो स्टार्टिंग, इसमें मैं दो तीन चीज़ें बात करूंगा। पहले गांधी फेलोशिप क्या है, महात्मा गांधी फेलोशिप क्या है उसके बारे में, फिर महात्मा गांधी फेलोशिप पर फोकस करेंगे। एप्लीकेशन कैसे किया जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें, एसओपी, रेफरेंसेस, रिटन एग्जामिनेशन की आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, इंटरव्यू में क्या तैयारी होनी चाहिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसका मैंने कैसे जवाब दिया तो मेरा रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ, इसकी हम बातचीत करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। गांधी फेलोशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कैवल्य एजुकेशन फाउंडेशन एंड पिरामल एजुकेशन फाउंडेशन। ठीक है। एजुकेशन के फील्ड में हेडमास्टर लीडरशिप, टीचर्स ट्रेनिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, बच्चों के साथ, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ काम करने के लिए ये 2 साल का फेलोशिप कैवल्य एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसका मैं फेलो रहा हूँ। अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने ऊपर काम करते हुए स्कूल में काम करने के लिए शानदार फेलोशिप है। फिर बात करते हैं महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप की। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप आईआईएम बेंगलोर ने पिछले साल शुरू किया था 2019-20 में, और उस समय आईआईएम बेंगलोर अकेले इसको मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ चलाता था। अभी आप देखेंगे तो कई सारे आईआईएम इसके साथ और जुड़ गए हैं। पिछले साल लगभग 60 या 70 के अराउंड सीट्स थे, बट इस बार 660, यानी कि पूरे प्रदेश के हर जिले में इसको इम्प्लीमेंट करने की योजना है। तो चलिए फेलोशिप के बारे में पता करते हैं। तो आपको मोर एंड लेस इस वेबसाइट पर सब कुछ मिल जाएगा। मैं तो कहूंगा कि आपको YouTube पर वीडियो खोजने की आवश्यकता ही नहीं है, और संभवतः इसलिए मैंने इस पर कोई वीडियो पहले बनाया नहीं। बस आपको देखना है, आपको यहाँ से एप्लीकेशन मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप इसको पढ़ लीजिए। ये फेलोशिप क्या है, वीडियो भी इस पर डाला हुआ है। इस फेलोशिप को थोड़ा सा ब्रीफ में समझाने के लिए मैंने कुछ पीपीटी बनाई है इसी से रिलेटेड। तो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप जो है वो आईआईएम्स द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके साथ कोलैबोरेशन करके ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट दिया जाएगा। यानी कि आपको आईआईएम बेंगलोर में पढ़ाई भी होगी और आपकी उसके साथ साथ आपको फील्ड में काम भी करवाया जाएगा। तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ये है, पहले आपको ऑन कैंपस ओरिएंटेशन यानी कि आईआईएम बेंगलोर में आपको ओरिएंटेशन दिया जाएगा। फिर कुछ मॉड्यूल्स हैं, इनके ग्राउंड पे काम होता है। कुछ मेरे दोस्त हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी जर्नी से मैं कुछ आपको साझा कर सकता हूँ, जैसा मेरा बातचीत हुआ। इसकी पहले एडमिशन कैलेंडर का देख लीजिए। लास्ट डेट 27 मार्च है, तो अगर अब तक आपने अगर अप्लाई नहीं किया तो तुरंत अप्लाई कर दीजिए। बढ़ भी सकती है, संभवतः नहीं बढ़ेगी, लेकिन 27 मार्च तक आप कर दीजिए अप्लाई। थर्ड वीक में आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा।
सेकेंड एंड फोर्थ वीक ऑफ मई में आपकी इंटरव्यू का प्रोसेस है और मिड जुलाई में आपका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ये प्रोग्राम है क्या उसको समझ लेते हैं। एक जिला, आईआईएम बेंगलोर और बीच में आप, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट, इधर आईआईएम बेंगलोर और बीच में आप, यानी कि आप आईआईएम बेंगलोर से सीखेंगे, तो वहां से आपको मॉड्यूल के जरिए सिखाया जाएगा, उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में स्किल के अराउंड, ठीक है। तो कौन कौन से स्किल बेसिकली होंगे आपके, जो होंगे मैनेजमेंट के अराउंड, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अराउंड और पब्लिक पॉलिसी के अराउंड आप इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करेंगे। मतलब कि जो जिले में पहले से सरकार की स्किल डेवलपमेंट के अराउंड जो स्कीम्स चल रही हैं उनको आप स्ट्रेंथन करेंगे। उसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, आईआईएम बेंगलोर या दूसरे आईआईएम से। ये पैन इंडिया भी होने वाला है क्योंकि 660 डिस्ट्रिक्ट हैं। 3 चीजों पर ये काम करता है, एम्प्लॉयमेंट, लिवलीहुड, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट या स्किल इंडिया मिशन, कई सारे जो मिशन है उसमें आपको काम करना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। और इसका आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो आईआईएम बेंगलोर से मिलेगा, ठीक। अब आते हैं इसकी फेलोशिप के एप्लीकेशन प्रोसेस पर, ठीक है। बहुत शानदार फेलोशिप है। मुझे लगता है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और सोशल फील्ड में काम करना चाहते हैं, एक्सपोजर लेना चाहते हैं, ग्राउंड रियलिटी जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके जरिए आप लॉगिन करेंगे, नहीं है तो आप रजिस्टर करेंगे तो रजिस्ट्रेशन से आपका हो जाएगा। अब इसमें 2 चीजें हैं जो आपको समझनी है। पहला तो है कि एसओपी ये लोग मांगते हैं, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एमजीएनएफ रिसोर्स मटेरियल करके जो ऑप्शन है उसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज के सैंपल्स मिल जाएंगे। तो अगर आप सैंपल खोलेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में बेसिकली क्या लिखना है आपको पहले 2 पैराग्राफ है वो अपने बारे में लिखने हैं, आपका एकेडमिक करियर, आप क्या काम कर रहे हैं, वो आपने क्यों चुना, उससे आपको क्या स्किल्स आए, और उसके बाद आप इस फेलोशिप में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस एसओपी को पढ़िएगा, सिर्फ नाम बदल के मत छाप के भेज दीजिए। इस हिसाब से आपको अपने बनाने 3 सैंपल इसमें दिए हुए हैं, तीनों आप कर सकते हैं। रेफरेंस की जहां तक बात आती है तो मैं आपको बताता हूं कि रेफरेंस आप अपने टीचर्स का दे सकते हैं, अपने जिनके आप साथ काम किए हैं, कुछ प्रोजेक्ट किए हैं, किसी एनजीओ में काम किए हैं, किसी स्कूल के प्रोजेक्ट पर काम किए हैं, रिसर्च पर काम किए, उनके साथ उनका नाम दे सकते हैं। लेकिन आप उस व्यक्ति को बता दीजिए कि मैंने आपका रेफरेंस दिया है, आपको कॉल या ईमेल आईआईएम बेंगलोर से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर इसमें दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन पेपर मैंने अटेम्प्ट किया था। इस क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो 3-4 सेक्शन में मोटा मोटा आता है। पहला आपका जीएस आता है, 10 क्वेश्चन जीएस में से आते हैं। अगर आप देख लेंगे कि बेसिक जीएस है, इसमें अगर मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं पूरा पेपर एक वीडियो में सॉल्व करूंगा कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जनरल आपको मैं प्रिपरेशन का बता रहा हूँ, जीएस पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, आसपास की गतिविधियों पर नजर रखिए, एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स, उससे काफ़ी स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स भारत की अभी नया क्या चल रहा है उससे काफ़ी कुछ आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन बड़ी संख्या में आता है। मैं आपको बताऊं डेटा इंटरप्रिटेशन का आपका देखिए 11 नंबर से शुरू हो रहा है और मैं इसको स्क्रॉल करते जाऊंगा करीब करीब आपका 50 नंबर तक, यानी 50 नंबर क्वेश्चन तक डीआई आता, डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी 40 सवाल आपके डेटा इंटरप्रिटेशन से आते हैं, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपको स्ट्रांगली अपने दिमाग में रखना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर आपका शुरू हो जाता है पैराग्राफ के क्वेश्चंस, यानी एक सिनेरियो इन्होंने दे दिया है, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये अगले 5 सवाल आपको देंगे, ठीक। उन अगले 5 सवालों का आपको सॉल्व करना है। इसी तरीके से मैथ और रीजनिंग के आपके 50 से लेकर 70 यानी 20 सवाल आपके मैथ और रीजनिंग से आते हैं। ये सारे सवाल मैं सॉल्व करवा सकता हूं, लेकिन आप में से जो सीरियसली इंटरेस्टेड होंगे, देखिए आप अगर कहोगे तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने तैयारी आपके साथ शेयर कर सकता हूं, मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व करवा सकता हूं। और ये पैटर्न अगर आप देख लेंगे तो आप आगे के सवाल कर पाएंगे। 70 से आगे के सवाल आते हैं पैराग्राफ, 70 से 80 तक करीब यानी 10 सवाल आपके पैराग्राफ से आते हैं, ठीक है। पैराग्राफ पढ़िए, 2-2 सवाल 3-3 सवाल आपके पैराग्राफ से आएंगे।
फिर क्वेश्चन आते हैं आपके अंग्रेजी से। तो 80 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक आपके इंग्लिश लैंग्वेज से सवाल आते हैं। तो ये रहा रिटन एग्जामिनेशन का प्रोसेस। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इंटरव्यू में क्या होता है। तो इंटरव्यू प्रोसेस की अगर मैं बात करूं आपको, तो इंटरव्यू प्रोसेस में जो मेरे साथ हुआ था, उससे सबसे पहले केस स्टडी इन्होंने करवाया। केस स्टडी में दो चीजें थी। पहला केस स्टडी में था कि एक सिनेरियो दिया था कि एक डेटा दिया है, उस पर्टिकुलर डेटा के जरिए आपको इनपुट्स निकालने हैं। दूसरा था कि आपका एक लैंग्वेज टेस्ट होता है आपके भाषा में, तो आपको अपनी लैंग्वेज में एक लेटर लिखना होता है, जीओ फॉर्मल। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ काम कर रहे हो, कोई एक नई स्कीम लॉन्च हुई है, तो आप एक नीचे वाले अधिकारी के लिए कैसे लेटर लिखोगे। आप चाहोगे तो उसका फॉर्मेट भी मैं दिखा सकता हूं जो मैंने लिखा था। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू इज बेसिकली अपॉन, पहला सवाल उनका होता है कि आप अपने बारे में बताइए। आपको उस समय अपने आप को पहले से की पॉइंट्स में, क्योंकि समय बहुत कम होता है, अपने की पॉइंट्स में आप लिख कर ले जाइए पहले, और उन की पॉइंट्स में आप अपने आप को रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, जैसे कि आपने जो जो काम किया हुआ है, आपका एकेडमिक, आपके एकेडमिक के साथ साथ आपने कुछ अगर अलग से कुछ काम किया है तो वो आप ले जाइए, वो आपको हेल्पफुल करेगा। उसके बाद वो पूछते हैं स्किल से रिलेटेड, गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड और आपके वर्क से रिलेटेड। डेफिनेटली वो ये देखते हैं कि इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है कि नहीं, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ काम करने वाले हो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ काम करने वाले हो, तो आप उनको कैसे इन्फ्लुएंस करोगे, आपके कम्युनिकेशन पावर पर ये डिपेंड रहता है। उसके बाद वो आपको कुछ सिनेरियो देंगे कि सपोज दैट आप एसएचजी ग्रुप बनवाने गए हो और एसएचजी ग्रुप बनाने के लिए कोई आपकी बात को मान नहीं रहा है, आप कैसे मनवाओगे। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। अल्टीमेटली उनको ये समझना है कि आपके भीतर कैपेसिटी क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, आपके भीतर कैपेसिटी क्या है रियल लाइफ सिचुएशंस को समझने की। इंटरव्यू के बाद फाइनली आपका शॉर्ट लिस्टिंग का होता है। तो ये था ओवरऑल मेरा अपना अनुभव। मैं अगर आपको बताऊं तो रिटन एग्जामिनेशन मेरे लिए, मैं एमबीए से नहीं हूँ, मैथ भी मेरा अच्छा नहीं, लेकिन मैंने प्रिपरेशन किया था, अच्छे से गया। इंटरव्यू का जो प्रोसेस था, मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरी तरफ से ये है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। नंबर मैं पब्लिक नहीं कर सकता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कोई ना मांगे। उस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़िए और आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि अगर आपको पेपर सॉल्व चाहिए तो मैं आपका पेपर सॉल्व करवा सकता हूँ। कुछ मेरे साथी हैं जो इस फेलोशिप में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत करके अगर आपके कुछ सवाल है तो मैं आपके सवालों के जवाब ला सकता हूँ। तो दोस्तों 2 दिन बचे हैं, आप तुरंत अप्लाई करिए। और अगर आपके कुछ सवाल है इस फेलोशिप को रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। इस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ पिछले साल, तो मैं आपको जितना हो सकेगा मदद कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच। तैयारी करिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लाइफ को एक्सप्लोर करने की और ग्राउंड रियलिटी को समझने की। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सकुशल होंगे, सेफ रहिए, घर पे रहिए, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं।